हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आज जो है एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत टाइम पीरियड से हम सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो वैसे तो हमने सोचा था कि कहीं बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन कोई नहीं, जो बच्चों की कन्फ्यूजन है कम से कम वो तो क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपकी जो माइंड में ये चल रहा है ये आपका क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब, जो कि हम हर बार कहते हैं, क्योंकि देखो जी हमारा है छोटा सा चैनल, तो हम चाहते हैं कि भाई ग्रो हो सके, और वो ग्रो कब होगा जब आप हेल्प करेंगे। सो एक मिनट, ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई। तो देखो, एक छोटी सी मक्खी ने इतना परेशान कर दिया। जो आपके कमेंट हैं वो कितना परेशान करते होंगे ये आप इस अंदाजा लगा ही सकते हो। तो दो तीन बच्चों के ऐसे कमेंट आए हुए थे कि मैम कितनी भी तैयारी कर लो, सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है जिनकी की है सिफारिश। ठीक है, और इसी के ऊपर हमने बनाई है ये वीडियो कि केवल सिफारिश वाले कैंडिडेट्स की ही क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। तो आप ये बताओ, जो ये यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये एकेडमी है, जो ये कोचिंग देती हैं, इंटरव्यू की, टेस्ट की, क्या ये वैसे ही हैं? इनमें से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं क्या उनकी सबकी सिफारिश होती है? और अगर सिफारिश है तो फिर वो कोचिंग क्यों ले रहे हैं? ये बात सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा कह सकता है जो पढ़ता लिखता तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसने पढ़ाई दी है छोड़, और सिर्फ इसी बात से अपने मन को समझा रहा है कि भाई कुछ नहीं है, सब जगह सिफारिश चलती है। ये बात है सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए कि भाई मेरा नहीं हो पाया तो किस वजह से, अरे कैसे होगा भाई, हर जगह सिफारिश चलती है। ठीक है, ये बात हर कोई कहता है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि भाई सिफारिश नहीं चलती है, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं वो जरूर सक्सेस होते हैं, ये गारंटीड है। अब कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि आपने कौन सा तीर मार लिया। ठीक है, देखो हमने तीर तो नहीं मारा, लेकिन जो हमने अपनी नॉलेज है वो आप कभी भी चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बगैर किसी नॉलेज के इंसान जो है वही बोलेगा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, वरना आप बोल के दिखाओ। ठीक है, हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो आपको सिर्फ वही बच्चे पकड़ पाएंगे जो बच्चे उस टाइम पे सुन रहे हैं, आपकी गलती को वही पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो कभी भी कोई भी एक आपकी गलत बात आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पे लेके जा सकती है। और इसीलिए इस जो ये टॉपिक था इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन कईयों ने इस चीज़ को रिकमेंड किया कि सिफारिश के बगैर इंटरव्यू नहीं होगा, इसीलिए वो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं कि मैम सिफारिश होगी तभी हो पाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि सिफारिश होगी तभी ऐसा होगा। ऐसा अगर होता तो जो बच्चे ये इतनी इतने 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ते हैं, वो बच्चे क्या पागल हैं? और सिलेक्ट भी होते हैं। हर दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो भाई इस गरीब का बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, इसका बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, तो उसको देखकर आपको मोटिवेट होना चाहिए। नेगेटिव बातों को आपको इग्नोर करना चाहिए, तभी आप जो है मोटिवेट हो गए आपके काम करने को। अगर आप नेगेटिव बातों को आगे लेकर चलते हो और पॉजिटिव बातों को छोड़ देते हैं तो आपकी सक्सेस जो है उसको कैसे ही कोई कितना ही जोर लगा ले, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सक्सेसफुल आप जब तभी हो पाओगे जब आप पॉजिटिव बातों को साथ लेके चलोगे और नेगेटिव बातों को इग्नोर करोगे। इसके लिए हम अपने, जैसे हमने जब चैनल स्टार्ट किया तो नेगेटिव बहुत सारे पॉइंट थे कि भाई हमारे पास रिसोर्स कम है, नॉलेज नहीं है, हमें इंटरनेट के बारे में, यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था, ना हमारे पास कुछ था कि भाई इस चीज़ से, ना कोई ऐसा सजेशन करने वाला था, गाइड करने वाला था जो कि ये गाइड प्रॉपर गाइड कर सके, और इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो एक जो कहते हैं ना कि प्लान प्लान बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, लेकिन ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि भाई हम उसको फॉलो करते हुए हमें ये पता चल जाए कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे क्या क्या स्टेप लेने हैं। तो सबसे पहले प्लान, मोटिव, आपका जो प्लान है वो ही आपको सक्सेस के रास्ते पर लेके जा सकता है। और लेकिन पॉजिटिव पॉइंट इसमें क्या था? पॉजिटिव पॉइंट ये था कि अगर आपकी नॉलेज को कोई पहचान सकता है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी नॉलेज को दिखा सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ हमने उसी पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ा, और कितने सारे इसके नेगेटिव पॉइंट थे, कितने सारे, कि अगर
इन केस अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुम्हारी इमेज देखो कितनी खराब होगी। जो आपको इतना टाइम पीरियड हो गया, जिसको आपने अर्न किया, उसको आप 1 मिनट में खो दोगे। तो नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे थे, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट था, और वो था यही आखिरी प्लेटफॉर्म है जिसके बल पर आप आगे जा सकते हो। और उसी प्लेटफॉर्म को, उसी पॉइंट को हमने पकड़ा, और कुछ हद तक, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली है, लेकिन कुछ हद तक एक पहचान बनाने में कामयाब भी हो पाए हैं। और अगर आपका साथ रहा तो और आगे तक जा पाएंगे। तो जिन बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि ओनली एंड ओनली सिफारिश चाहिएगी और सिफारिश से ही आपका सिलेक्शन होगा, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसा कुछ है नहीं। आप अपनी तैयारी पर जोर रखिए। ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले बहुत सारे पर्सन मिलेंगे आपको, जगह जगह पे मिलेंगे, जो कुछ खुद तो कुछ कर पाए नहीं, लेकिन आपको भी आगे बढ़ने में हेल्प तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको पीछे खींचने में बहुत बड़ा उनकी अहम रोल है। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। ये मान के कीजिएगा कि ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, जिसको आप किसी भी टाइप से खो नहीं सकते। और अगर आपको कोई बात हमारी बुरी लगी हो, और कोई आपको किसी भी टाइप्स का, क्या कह सकते हैं, दुख हुआ हो, भाई कई बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बात ऐसी पिंच कर जाती है कि पीछा ही नहीं छोड़ते पूरा दिन, मतलब अगर वीडियो डाल देते तो इस टाइप का कमेंट करते हैं जैसे कि सिर्फ उसी व्यक्ति को लेकर, उसी को लेकर हमने ये बात कही है। ठीक है, कई कैंडिडेट्स, जैसे 1-2 कैंडिडेट्स थे जिनके 90 से नीचे मार्क्स थे, तो हमने उसमें कह दिया था कि भाई 90 से नीचे वालों के जो है सिलेक्शन, मतलब इंटरव्यू के लिए आपका नहीं होगा, बहुत ही कम मार्क्स है। तो मतलब इतने कमेंट आ रहे, मैम आप तो डिमोटिवेट करेगा। तो अरे मैंने ये भी तो कहा था कि यही एक लाइफ, मतलब एक केवीएस का यही एग्ज़ाम नहीं, आगे फ्यूचर में भी होगा, और भी एग्ज़ाम होंगे, आप उनकी भी तैयारी कर सकते हो। तो एक बात को मतलब इस तरह से पकड़कर उसको इतनी बड़ी बनाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और उससे देखो हमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन जो आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है उसको आप और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो कि भाई मेरे तो इतने कम मार्क्स आए, आगे पता नहीं क्या होगा। अब फिर वो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आप वही गलतियां करोगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट मिले, जो भी आपको आगे लेके जाए आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, सिर्फ आप उन्हीं को पकड़ो। अगर उसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं तो उनको आप छोड़ दो, उनको भूल जाओ। कोई भी आपको क्या कहेगा, कौन आपका मजाक करेगा, किसको आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब आपकी सक्सेस हो जाओगे, जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, तो वो नेगेटिव पॉइंट भी आपके पॉजिटिव में हो जाएंगे। जैसे 1-2 फ्रेंड्स थी, उनके मैसेज आए थे कि मैम कह रहे इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, क्या पा लिया, क्या कुछ मिल गया? नहीं मिला है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आगे भी नहीं मिलेगा। क्या पता वो आपका स्टेप जहाँ से आप पीछे मुड़ रहे हो वो आपकी सक्सेस का लास्ट स्टेप हो, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, और इसी बेस पर हम लगे हुए हैं कि क्या पता ये हमारी जो सफलता की है वो आखिरी सीढ़ी हो, और यहीं पर हमें सफलता मिल रही हो और हम वहीं से अपना मुंह फेर ले। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप एक एक सीढ़ी आगे जा रहे हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या पता आपकी वही आखिरी सीढ़ी हो जहां से आपको अपनी सक्सेस मिल जाए, आपकी जॉब मिल जाए, और वहीं से आप मूव ऑन कर लो। ठीक है, तो ज़रूर इस चीज़ पर जो भी नेगेटिव कमेंट है उनको इग्नोर कीजिएगा। हमारी तरह हम भी इग्नोर कर देते हैं, तो नेगेटिव कमेंट करते रहिए, और जो पॉजिटिव है उनको हम ज़रूर थैंक यू करते हैं। भाई इतना जो सपोर्ट है वो हमारे जो पॉजिटिव कमेंट है, और उसके साथ साथ जो नेगेटिव कमेंट, हाँ भाई जो सजेशन देते हैं हमें कि बिटिया ऐसा यूज़ कीजिए, बहन ऐसा यूज़ कीजिए, तो उस चीज़ को हम ज़रूर ध्यान में रखते हैं, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहते हैं। यानी कि जो हमारे मोटिव को और आगे लेके जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को अपने साथ लेके चलते हैं, नेगेटिव पॉइंट को वहीं पर छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी होता है, और माइंड में भी वही ऑप्शन है डिलीट का, तो फ़ोन में भी डिलीट और माइंड में भी डिलीट। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव कमेंट आएंगे उनका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा, और अगर नेगेटिव आएंगे तो भाई हम तो कर देंगे डिलीट, हमारा क्या जाता है। ठीक है, करते रहो। और जो भी सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप हमें हमारा इतना मतलब सहयोग दोगे इस चीज़ के लिए।
तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और आखिरी एक बार फिर कहते हैं भाई, अगर कोई बात बुरी लग जाती है तो आप बता देना, ठीक है। उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाएंगे तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।